अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर उमैर। आपको देख के अंदाज़ा हो ही रहा होगा कि मेरी थोड़ी-सी आज तबीयत डाउन हुई हुई है। मुझे बेसिकली सोर थ्रोट हुआ हुआ है ना, गला ख़राब हुआ हुआ है। तो मैंने कहा चलो आज इसी बारे में बात करते हैं। मैंने जो कमिटमेंट की है कि मैं डेली एक वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगा, मैं वो कमिटमेंट से हटना नहीं चाहता। तो आज हम बात करेंगे कि सोर थ्रोट यानी कि जो गला ख़राब होता है, वो उसमें क्या करना चाहिए, कब दवाई इस्तेमाल करनी चाहिए, अलग से तमाम बातें जो एक इंसान के ज़हन में आती हैं, वो आज हम आंसर करेंगे। गला जो होता है ना, उसमें 2 चीज़ें होती हैं। एक कहलाता है वायरल इन्फेक्शन, एक कहलाता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन में क्या होता है कि सिर्फ़ आपको नज़ला होता है, ठीक है ना? नज़ले में क्या होगा कि व्हाइट पानी होगा जो कि कंटिन्यूअस आपकी नाक से आ रहा होगा, आपको छींकें लगी हुई होंगी, ये फ्लू कहला रहा होता है। आम तौर पे जो नज़ला या होता है, इसी की वजह से लोगों का 90% गला ख़राब होता है। अब जैसे मुझे है, एक पेशेंट मैंने चेक किया था, उसको नज़ला था, वो खुद तो चला गया और मुझे जो है वो फ्लू दे गया, ठीक है ना? अब उसकी वजह से क्या हुआ कि मुझे मैं मास्क नहीं पहनता ओपीडी करते वक़्त, तो उसमें क्या होता है कि जो बंदा बात करता है तो उसके अंदर से मुँह से जो बात निकलते हुए छोटे-छोटे ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, वो अगले इंसान के चेहरे पे गिरते हैं या फिर हवा में फैल जाते हैं। उसकी वजह से जब अगला इंसान साँस लेता है तो वो अंदर चले जाते हैं और उसको नज़ला करवा देते हैं। नज़ले में व्हाइट फ्लूइड आता है नाक से और पीछे की तरफ गले की तरफ गिरता रहता है। अब वो फ्लूइड जो होता है वो बेसिकली इरिटेशन करता है, ठीक है ना? यानी कि ख़ारिश करता है, इन्फ्लेमेशन करता है और गला अंदर से जलाता रहता है। आहिस्ता-आहिस्ता होता क्या है, क्योंकि जब भी कहीं पे वायरल इन्फेक्शन होता है तो आपके जिस्म की इम्यूनिटी थोड़ी वीक हो जाती है और अमूमन ऊपर से जरासीम हमला कर देते हैं, यानी कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है। और जब बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाता है, तब वो बलगम बनना शुरू हो जाता है, हरे कलर का बनना शुरू हो जाता है, ठीक है ना? यानी कि शुरुआत में आपको जो गला खराब होगा, आप देखेंगे उसको सिर्फ नज़ला होगा, नज़ले के बाद आपका गला अंदर से पकड़ा जाना शुरू हो जाएगा, दर्द होना शुरू हो जाएगा, जलन होगी और बलगम स्टार्ट हो जाएगा। जब तक नज़ला है आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर बलगम आ रही है तो यस, एंटीबायोटिक्स आपको खानी पड़ेंगी, ठीक है? नज़ले में आपको सिर्फ़ घर पे कुछ नहीं करना होता, चाय इस्तेमाल करनी होती है, ठीक है? और आप अदरक वाली चाय, दालचीनी की चाय, कोई भी किस्म की चाय पिएँगे तो उसमें आपको सुकून मिलेगा, ठीक है ना? तो उसमें बस ये करना होता है कि आपको थोड़ी घरेलू टोटके जो है इस्तेमाल करने होते हैं, थोड़ी गर्म चीज़ें इस्तेमाल करें, तो आहिस्ता-आहिस्ता 3 दिन के अंदर खुद ब खुद नज़ला ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर व्हाइट जो नज़ला आ रहा था या फ्लूइड आ रहा था, उसके ऊपर अब वो ग्रीन कलर का आने लग गया है, तो फिर क्या हो गया कि वो जरासीम बन गए हैं। ठीक, ये अभी भी हो जाएगा अगर आप दवाई नहीं लेंगे, लेकिन इसको आप 5 से 7 दिन रखते हैं, ठीक है? और इसमें बुखार भी हो सकता है और अगर छोटा बच्चा है तो उसमें तो रिस्क ना लें, उसमें तो आप फ़ौरन एंटीबायोटिक वगैरह इस्तेमाल करवा दें, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। अब जैसे मैं बड़ा हूँ, तो मैं नहीं यूज़ करूँगा एंटीबायोटिक, मैं घर पे ही जो नॉर्मल तरीका होता है, चाय इस्तेमाल करूँगा, ठीक है? और बस ये कि गर्म चीज़ें अवॉइड करूँगा और बस यूज़ करूँगा और बाहर की चीज़ें अवॉइड करूँगा, तो इंशाल्लाह 2 से 3 दिन के अंदर मेरे सिम्पटम्स बेहतर होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना? और दूसरा ये कि जब आपको नज़ला हो या गला ख़राब हो तो देखेंगे आपके घर में सब लोगों को आहिस्ता-आहिस्ता होने लग जाता है। उसकी वजह यही होती है कि जो नज़ला होता है या फ्लू होता है या गला ख़राब होता है, वो शुरुआत में किस वजह से हो रहा है कि फ्लू के वायरस से हो रहा है, ठीक है ना? वो जब आप घर पे आके बात करेंगे या पानी पिएँगे, जिस-जिस चीज़ में आप इस्तेमाल करेंगे, अल्टीमेटली बाकी घर वाले भी वही हाउस होल्ड में वही चीज़ें इस्तेमाल हो रही होंगी, तो होता क्या है कि आपके जो जरासीम है उनमें भी लग जाते हैं, वायरस उसमें भी लग जाता है और उन लोगों को भी नज़ला होना शुरू हो जाता है। तो इसमें यही होता है कि अगर आपने जो है वो बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं रहते, बड़ा घर है, तो कोशिश करें कि आपके बर्तन वगैरह हैं वो थोड़े अलग रखें। लेकिन अगर छोटा घर है, ठीक है, मिसाल के तौर पे 2 बेडरूम का घर है और 5 लोग रहते हैं, जैसे कि आमतौर पे फैमिलीज़ होती हैं, या 3 बेडरूम का अपार्टमेंट है, 5 लोग रहते हैं। अगर क्लोज़ लोग रहते हैं ना, तो फिर फ़ायदा नहीं होता कि आप बर्तन चेंज करें, बर्तन अलग रखें, क्योंकि आप जब क्लोज़ रहते हैं एक-दूसरे से तो वो वायरस हवा से फैल ही जाता है। तो फिर उसमें कोई ख़ास जो है ना वो फ़र्क होता नहीं है, ठीक है ना? खैर इसके दौरान आपको, अगर आप इलाज की तरफ जाते हैं तो आपको जो है ना वो आमतौर पे जब बलगम आना स्टार्ट होता है उसी वक्त जो है दवाई दी जाती है, इसके अलावा नहीं दी जाती। इसमें क्या किया जाता है, एक आपको एंटीबायोटिक आमतौर पे दी जाती है, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका इन्फेक्शन कहाँ का है, गले का है, नीचे का है, क्योंकि बाज़ का जो ऊपर गले का इन्फेक्शन होता है वो ज़्यादा ख़राब होकर नीचे फेफड़े भी इन्वॉल्व कर लेता है और निमोनिया बन जाता है, ठीक है? वो एंटीबायोटिक कोई ना कोई एक दी जाएगी, एक साथ में एंटी एलर्जिक दी जाएगी ताकि वो जो नज़ला बन रहा है, वो जो पानी बन रहा है वो बंद हो जाए। फिर इसके साथ में आपको एक जो है वो बुखार व ख़त्म करने के लिए या दर्द ख़त्म करने के लिए एक दवाई दी जाएगी और उसके साथ आमतौर पे कुछ डॉक्टर जो होते हैं वो स्टेरॉइड या डिस्प्रिन के गार्गल्स या गरारे करने को कहते हैं। मैं डिस्प्रिन नहीं, मैं यूजुअली स्टेरॉइड के देता हूँ, ठीक है? क्योंकि बच्चों के अंदर भी देने होते हैं तो बच्चे के अंदर आप डिस्प्रिन के गरारे नहीं करवा सकते और उसकी वजह से बड़े नुकसानात होते हैं, उनका जिगर फेल हो सकता है। तो इसलिए मैं स्टेरॉइड के देता हूँ, स्टेरॉइड वगैरह डाल के, तो आपने बस अगर ज़्यादा तकलीफ हो तो गरारे कर लें,
अदरवाइज़ जो आपको है वो है। बाकी अगर आपका एंटीबायोटिक और ये सारा डोज़ की बात की जाए तो ट्रीटमेंट कितने दिन, आमतौर पर 3 दिन का ट्रीटमेंट चलता है, इंसान ठीक हो जाता है, ठीक है ना? और अगर ज़्यादा खाँसी हो तो खाँसी का सिरप दिया जाता है, वरना नहीं। ताकि मैं खुद ये प्रेफ़र करता हूँ कि अगर कि सिचुएशन ऐसी ख़राब नहीं है, तो आप घरेलू टोटकों से ही बेहतर है कि आप करें। क्योंकि जब आप घरेलू टोटकों से करते हैं ना, तो दोबारा बीमार होने के चांसेस कम हो जाते हैं। क्योंकि आपके जिस्म ने खुद फाइट किया होता है ना, तो वो सेम जरासीम दोबारा अटैक करे तो जिस्म जल्दी ही खत्म हो जाता है। मतलब जल्दी उसे ख़त्म कर लेता है। लेकिन अगर आप एंटीबायोटिक वगैरह यूज़ करते हैं तो नेक्स्ट टाइम दोबारा इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आपने नहीं मारा होता इस इन्फेक्शन को, आपके जिस्म ने मारा होता है। तो जब नेक्स्ट टाइम भी वही इन्फेक्शन सेम दोबारा होगा, तो उसमें ज़्यादा टाइम लगता है बॉडी को क्लियर करने में। ठीक है, तो आई होप कि मेरा जो आज का टॉपिक है वो आपको पसंद आया होगा। एंड दैट्स ऑल। तो गला बहुत ज़्यादा अंदर से जो है वो जल रहा है मेरा। दैट्स ऑल। डॉक्टर मेहर सानी ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।